मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। बहुत समय के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला एक बार फिर से। बीच में बहुत सारी असुविधाओं के कारण बहुत सारी अव्यवस्था आ गई थी, जिसके कारण हम अपने क्लास नहीं ले पाए थे। उसी में हमारा रिजल्ट भी आया। हमने क्लास 12th में 87.4 अंक हासिल करके अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ रैंक नंबर फर्स्ट हासिल की, और आप सभी का सपोर्ट रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज जो कि जीएटी का है, आज हम सीईटी के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे मोस्ट टॉपिक आइटम्स एंड फ्रेज की बात करेंगे। तो आइटम्स एंड फ्रेज क्या होता है, देखिए आइटम्स एंड फ्रेज से ये एक वोकैबुलरी में आता है। तो इससे हमारे जो लैंग्वेज में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज, इसमें क्या है कि इसमें ये नंबर बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए हम एक एक आइटम्स एंड फ्रेज की बात करते हैं। पहला दिया गया है ABC। ABC मतलब कि बेसिक प्रिंसिपल। ABC जैसे हम कह सकते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में ABC पूरा नॉलेज है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल जो है, शुरुआती की जो नॉलेज है, उसी को कहते हैं ABC। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो शी डज नॉट नो द ABC ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि वह फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, यानी उसका ABC यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है फोटोग्राफी का, वो तक नहीं जानती। इसके कहने का मतलब है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन तरीके के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर को स्कोर करने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म आरसीसी कोचिंग सेंटर रहा है। एट वंस बेक एंड सेल, इसका मतलब होता है कि रेडी टू ओबे। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ही हैड अ डजन मीन एट हिज बेक एंड कॉल। बात करते हैं इसके तीसरे की, तो दिया गया है एट 6 एंड 7, यानी इन डिसऑर्डर, यानी तितर बितर कर देना। यानी कि इसका एग्जांपल दिया गया है द ड्राइंग रूम आर्टिकल पर लेइंग एट 6 एंड 7 ऑफ द फ्लोर। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे ने आकर मेरे रूम को तितर बितर कर दिया है। ये भी इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। बात करते हैं चौथे की, तो दिया गया है अ वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब क्या है? अ वेट ब्लैंकेट का अ डिस्करेजिंग पर्सन डोंट अलाउ राकेश टू अकम्पनी यू टू द हंटिंग ट्रिप बिकॉज ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि पेपर में हर साल पूछी जा रही हैं। यहाँ दिया गया है अगला आइटम्स एंड फ्रेज दिया गया है अ बिग गन। इसका मतलब क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। किसी को अगर हम पार्टी में इनवाइट करते हैं तो कहते हैं कि अब वो बहुत बिग गन है, ठीक है। मिस्टर स्मिथ इज़ अ बिग गन इन आवर सिटी। जो मिस्टर स्मिथ हैं वो हमारे सिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। बात करते हैं इसके अगले की, तो दिया गया है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि ऐसी मतलब कि हमारे पास ही, एकदम हमारे जस्ट बगल या फिर हमसे कुछ दूरी पर, जहाँ पर हम मान लीजिए एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब है कि हम जितनी दूर एक स्टोन्स को फेंक सकते हैं, उसी के लहजे में कहा गया है कि एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस में, बहुत ही कम दूरी पे, ठीक है। सो गाइस, आज हमारे यहाँ बरसात होने लगी थी, वही डिस्टर्बेंस हो गया। आज आज हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, इतनी गर्मी में भी बर्फ़ पड़ा है कर्मा प्रयागराज के एरिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कहने का मतलब है एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि हमसे ही कुछ दूरी पर। इसके कहने का अर्थ ये है। माई स्कूल इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि मेरी स्कूल मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके अगले आइटम्स एंड फ्रेज की, तो दिया गया है अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, यानी अ रिमार्केबल पर्सन। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स यानी कि अ रिमार्केबल पर्सन। गांधी जी वाज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स। समझ लीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आइटम्स एंड फ्रेज है, जो कि हर साल पूछा जाने वाला आइटम्स एंड फ्रेज है। मैं आपको पीवाईक्यूज के आइटम्स एंड फ्रेज करा रहा हूँ। सबसे बढ़िया किताब है। और दिया गया है एट आर्म्स लेंथ, यानी टू कीप अवे। वी शुड ऑलवेज कीप बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ। A bolt from the blue. A bolt from the blue. A sudden and unexpected event. The news of my friend's death come to me like a bolt from the blue. A man of letter यानी कि a scholar. A man of letter. A man of letter. A man of letters यानी a scholar. राधा कृष्ण was a man of letters. ठीक है। ये भी हर साल पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज है। दिया गया है अगला अ हार्ड नट टू क्रैक, अ पजलिंग प्रॉब्लम
to get a win over American basketball team is a hard nut to crack for India. A human service which is beneficial to the human beings. He did human service through his life. ठीक है, बात करते हैं इसके अगले आइटम्स एंड फ्रेज की। तो दिया गया है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास, इसकी मीनिंग जो है अ हिडन फोए, बिवेयर ऑफ हिम बिकॉज सी सीम्स टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। एसिड टेस्ट यानी हार्ड टेस्ट। एसिड टेस्ट जो है इसे हार्ड टेस्ट कहते हैं, इसका मीनिंग है यानी कि बहुत ही कठिन टेस्ट। द इलेक्शन विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर द रूलिंग पार्टी। अ वुमेन इन sheep's clothing, a hypocrite. You should not keep company with him because he is a wolf in sheep's clothing. बात करते हैं इसके अगले की। तो दिया गया है एट द 11th आवर एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब कह रहा है कि इसकी मीनिंग है एट द लास्ट मोमेंट द वार वाज अबाउट टू स्टार्ट बट फॉर्चुनेटली एट द 11th आवर अ मैसेंजर केम टू द पीएम विथ अ मैसेज ऑफ पीस। अ ग्रेट कार्ड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ग्रेट कार्ड का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। मिस्टर सूद इज अ ग्रेट कार्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे बात करते हैं अ फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर, वन कम्प्लीटली फुलिश। बीइंग अ फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर ही कुड नॉट सॉल्व इवन द सिंपलेस्ट सम। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े का जड़ जिसे कह सकते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन टू बी द केस ऑफ क्वेरल, इसका मीनिंग होता है झगड़े का जड़। कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है वो झगड़े का जड़ है किसके किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। अब हमारे परीक्षा में जो हमारा CUET का पेपर है उसको बस 10 से 12 दिन बचे हैं। सबसे मोस्ट तरीके से रिवीजन करते रहिए। समझ लीजिए हमारे ये 1 शॉट रिवीजन चल रहा है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को रिवीजन करते रहिए। कुछ भी नई चीज़ों को ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं बस उन्हीं को रिवीजन करते रहिए। आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं अ ग्रीन हैंड। अ ग्रीन हैंड का मतलब नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, वी शैल पे अ लिटिल टू अ ग्रीन हैंड। ऑल इन ऑल यानी कंप्लीट, ये इसे कह सकते हैं सर्वे सर्वा, यानी कि राजेश इज ऑल इन द ऑफिस। ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेस यानी कि अ कम्फर्ट, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी टू बी द केस, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने CUET के पेपर को, लैंग्वेज के पेपर को, जो हमारा लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, अच्छे तरीके से 250 में से 250 स्कोर प्राप्त करें। ये हमारा जो आइटम्स एंड फ्रेज है यहीं तक समाप्त होता है। आगे जो भी टॉपिक है उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।